साल 1900। कल्पना कीजिए यदि आप इस वर्ष जन्म लेते तो जब आप 14 वर्ष के होते यानी सन 1914, तो आपका सामना प्रथम विश्व युद्ध से होता जो सन 1918 तक चला और लगभग 2 करोड़ 20 लाख लोग असमय काल के काल में समा गए। लेकिन आप तब भी जीवित थे। वर्ष 1918। इस समय आपकी उम्र 18 वर्ष होती और आपको वैश्विक महामारी स्पेनिश फ्लू का सामना करना पड़ता। इस महामारी ने उस समय 2 वर्षों के अंदर ही 5 करोड़ लोगों को अपना निवाला बनाया, लेकिन आप अभी भी जीवित थे। इसके तुरंत बाद आप 29 वर्ष के होते, आपको सन 1929 में वैश्विक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता, यानी कि ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज धराशायी हो गया और जो इन्फ्लेशन बेरोजगारी का कारण बना। जब आप 33 वर्ष की उम्र पार करते तो आपका सामना तानाशाह एडोल्फ हिटलर से होता, जिसके कार्यकाल में सन 1939 और 45 के बीच दूसरा विश्व युद्ध हुआ और 6 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन ये सब देखने के लिए आप अभी भी जीवित थे। जब आप 52 साल के होते यानी सन 1952, तो कोरियन वॉर से रूबरू होते। इसके तुरंत बाद सन 1964 और 75 के बीच वियतनाम युद्ध से सामना करते, लेकिन आप अभी भी जीवित थे। दोस्तों, एक बच्चा जो 1985 में पैदा हुआ और वह ये सोचता है कि उसके दादा दादी ये नहीं जानते कि जीवन कितना कठिन है। उसके घर के बुजुर्ग को नहीं पता कि जीवन कितना दुश्वार है, लेकिन वह ये नहीं जानते कि उन्होंने भी अपना जीवन काफ़ी कष्टों में बिताया। उन्होंने कई युद्ध देखे और तबाही देखी, लेकिन फिर भी उन्होंने ज़िंदगी को जिया। आज हमें सभी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं और हम एक कंफर्ट जोन में हैं, लेकिन हम एक वैश्विक महामारी कोरोना का भी सामना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हमें शिकायत है कि हमें मास्क लगाना पड़ रहा है, हमें शिकायत है कि हमें घरों में रहना पड़ रहा है, जबकि हमें घरों में सारी सुविधाएं जैसे खाना, बिजली, पानी, वाईफाई आदि आसानी से उपलब्ध हैं, जो प्राचीन समय में नहीं थी। हम में से कोई पिछले समय में तो नहीं जा सकता, लेकिन मानवता उन कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रही और जीवन को ना जीने का कोई कारण नहीं छोड़ती। हमारी सोच में एक छोटा सा बदलाव हमारे जीवन में चमत्कार कर सकता है। हमें ईश्वर का कृतज्ञ होना चाहिए कि हम जीवित हैं। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। हमें अपने आप को बचाना है और अपने आसपास के लोगों को बचाना है। दोस्तों, ये संदेश सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। कृपया इस संदेश को फैलाने में मेरी सहायता करें। धन्यवाद।